नमस्कार, मैं अरविंद पांडे कुशल हूँ, स्वस्थ हूँ। आप भी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी कल्पना करता हूँ। बाबा काल भैरव, बाबा विश्वनाथ, बाबा कीनाराम की असीम कृपा आप पे बनी रहे। सपरिवार आप कुशल मंगल से रहें, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। प्यारे मित्रों, पिछले 2-3 दिनों से एक बहुत ही मार्मिक दृश्य देश में चल रहा है। एक तरफ भाग्य विधाता हमारा अन्नदाता किसानों के लिए कृषि बिल आया है, दूसरी तरफ दुनिया में सभ्यता संस्कृति का नज़ीर पेश करने वाला भारत, विश्वगुरु भारत, अपने उच्च सदन में उसके ही कुछ माननीय सदस्यों द्वारा किस तरीके से उस मर्यादा को तार तार कर रहा है, यह दोनों दृश्य और जिस तरीके से उपसभापति जी का पत्र राष्ट्रपति जी के नाम आया, हर नौजवान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और इस मार्मिक घटनाओं के बीच पूरे देश ने बड़े मन के साथ कृषि बिल को स्वीकार किया है। प्यारे साथियों, कृषि बिल क्या है, कृषि बिल से क्या लाभ हम लोगों को मिलने वाला है, इससे पहले क्या इसमें था, इन सारी बातों की बात हम लोग अगले कुछ मिनटों में करेंगे। मैं किसान पुत्र हूँ, किसान होने के नाते मैंने इसकी बारीकियों को समझने का प्रयास किया। और आप जैसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, जिनके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, जिनके हाथ में iOS फ़ोन है, इन लोगों को जा कर के सर्च करके कृषि बिल को पढ़ना चाहिए। और जिससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था शिक्षित से प्रशिक्षित तक अभियान के नाम से, कि युवाओं को किसानी से संबंधित, कृषि यंत्रों से संबंधित योजनाओं को, सरकार से संबंधित सभी योजनाओं को समझना चाहिए और समझ के अपने गांव के बड़े बुजुर्गों को उसको समझाना चाहिए। अपने स्वयं शिक्षित होना और अपने किसान बुजुर्गों को प्रशिक्षित करना, यह अभियान चला के ही हम किसान में पूरी तरीके से जागरूकता ला सकते हैं। प्यारे मित्रों, दो तरीके से एक कृषि उत्पादक व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020, कृषि उत्पादक सशक्तिकरण, कीमत आश्वासन समझौता एवं कृषि सेवा पर कर विधेयक 2020, ये सदन, दोनों सदनों में, अपने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है। ये बिल बहुत ही जल्दी एक्ट बन के हम लोगों पर लागू होगा और हम किसान इसके लिए, इसके लाभ से वंचित न रह जाएं। इसलिए हम लोग इसको समझें, इसको जानें और इसको जान करके आगे भी किसानों को बताएं। प्यारे मित्रों, आप इस बात को समझिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इससे पहले क्या था। इससे पहले देश में APMC नाम की एक पहले से संस्था है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। कृषक उपज, APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी, कृषक उपज विपणन समिति, ये संस्था देश में MSP, जो दूसरा शब्द समझने का है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो ये तय करते हैं। हम किसान मंडी के माध्यम से, राज्य सरकार के लाइसेंसियों के माध्यम से, साधन सहकारी समितियों के माध्यम से अपने उपज को उनको बेचते थे। उस उपज का उचित मूल्य जो 6 साल से सरकार लगातार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाती आ रही है, उसके आधार पर हमको मिल रहा है। एक बात जो बरगलाने के लिए की जा रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो गया, ऐसे कोई बात नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दोबारा बढ़ाया गया है। और जो सबसे बड़ी बात जो इससे पहले थी, आप कल्पना करिए कि मैं चंदौली जिले का रहने वाला हूं। चंदौली जिले में मेरी आधे से अधिक रिश्तेदारियां बिहार में पड़ती हैं। हम लोग बॉर्डर के लोग हैं, हम सारी चीज़ों का क्रय विक्रय चंदौली से करके बिहार ले जा सकते हैं। लेकिन किसान अपना कोई भी उपज बिहार में नहीं ले जा सकता। यदि हम अपनी बहन बेटियों के पास या वहां से उनकी बहन बेटियों के पास कोई सामग्री उपज के रूप में यहां लानी है, तो ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि हम अपनी उपज को अंतरराज्यीय विपणन कर सकें या एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच सकते थे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आप ऑनलाइन युग में हैं, पूरी दुनिया ऑनलाइन चल रही है। जिनेवा सम्मेलन से लेके सारे सम्मेलन, G8 सम्मेलन, दुनिया के सारे सम्मेलन जो विश्व की दशा और दिशा तय करते हैं, वो वेबिनार पे हो रहे हैं।
राजनीतिक दलों की बैठकों से लेकर सरकारी तंत्र की सारी एजेंसियां ऑनलाइन काम कर रही हैं। ऐसे समय में जब आप अपना टूटा हुआ चप्पल, जब आप अपने पहने हुए शर्ट को, जब आप अपने घर के सारी सेकेंड हैंड सामग्री को ऑनलाइन बेच सकते हैं, ऐसे समय में किसान अपना 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं घोषित करके ई ट्रेडिंग नहीं कर सकता था। सरकार ने नए एक्ट में ई ट्रेडिंग की मान्यता दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य स्थिर रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे आप मंडियों में जो चाहें वो बेच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जैविक रूप से, मेरे चंदौली के ही एक डीवाईएसपी से अपने रिटायर्ड किसान हैं, जो किसानी के क्षेत्र में मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक मापदंड है, उनका प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश जाके उनके केंद्रों को देखते हैं। ऐसे शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, मैं बहुत अदब से उनका नाम ले रहा हूं, बहुत ही मेहनत से आपने इस को खड़ा किया है। वो वहां पे घी लेने के लिए 6-6 महीने लाइन लग रही है। वहां जैविक खादों से उत्पत्ति की गई अनाजों को लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। हम वहां की सब्जियों को प्राप्त करने के लिए पहले आवेदित होते हैं, पहले आवेदन करना पड़ता है। किसान अपने खेती के सामग्री को अपनी मनचाही कीमत पे ही ट्रेडिंग कर सकता है। ऐसी व्यवस्था किसानों के रहनुमा, किसानों के मसीहा श्रद्धेय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की कैबिनेट ने और दोनों लोकसभा और राज्यसभा की सदनों में माननीय सांसदों ने पारित करा दिया है। यह किसानों की व्यवस्था है। कीमत आश्वासन समझौता, किसानों के पास व्यापारी यदि आएंगे, जैसे मैं 1 एकड़ का किसान हूं, लघु किसान, सीमांत किसान, जो भी जितने भी छोटी बड़ी खेती के किसान हैं, व्यापारी हमारे पास आएंगे, हमसे कीमत आश्वासन समझौता करेंगे। कीमत आश्वासन समझौता पहले हमारी उपज की कि आपकी उपज इतने एकड़ में जितनी होगी, इसको इस दाम पर हम खरीदेंगे। उपज तैयार होने के बाद वो मना नहीं कर सकते। उनको उपज हमारी ले जानी है, 2/3 मूल्य तुरंत देना है, बाकी मूल्य 3 दिन के बाद उनको देना ही देना है। 5 साल के इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ना उनको लीज कराने का कोई अधिकार है, ना उनको रजिस्ट्री करने का अधिकार है। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये संविदा जो है, ये उपज के ऊपर है। उपज पे ही इनकी सारी व्यवस्थाएं निर्भर होंगी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमको समझने की आवश्यकता है। आप कल्पना करिए कि किस तरीके से हम ई ट्रेडिंग के माध्यम से, किस तरीके से अंतरराज्यीय विपणन के माध्यम से, किस तरीके से हम अपने, आज किसानों को जब बड़ी उपज होती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना उत्पादन ज्यादा करते हैं और खपत की व्यवस्था बनाते हैं। सरकार ने 35%, 45%, 65%, 75% तक की सब्सिडी स्टोरेज बनाने के लिए और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए दे रखी है। इसके बाद भी हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां कोल्ड स्टोरेज और वो स्टोरेज उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है जहां हम अनाज को सुरक्षित समृद्ध तरीके से रख सकते हैं। आज जो स्टोरेज करने की जो जिम्मेदारी है किसान नहीं कर पाता है। पैक हाउस तक हम नहीं बना पाते हैं छोटे छोटे कच्चे माल के लिए, डेली के लिए। सरकार ने 50% सब्सिडी के साथ पैक हाउस बनाने के लिए 2 लाख में 1 लाख का रिम्बर्समेंट है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे थे। आज श्रद्धेय मोदी जी ने जो अपनी ये कृषि बिल की योजना बनाई, व्यापारी स्टोरेज बनाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहेगी। यानी किसान का पूरा रिस्क जो ट्रांसफर हुआ है वो संविदा करने वाले के ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले के ऊपर है। किसान को उपज का उचित मूल्य मिलेगा और इस उचित मूल्य से किसान बहुत ही, उसकी आय 2 गुनी, 10 गुनी, 5 गुनी, और जैसी उसकी खपत होगी, जैसी उसकी मानसिकता होगी, जैसी उसकी उपज होगी, जैसे पदार्थ वो उपज कर सकेगा, वैसे पदार्थों को वो अधिक से अधिक लाभांश के साथ बेच सकेगा। बेचने की स्वतंत्रता मिली है। पुरानी मंडी व्यवस्था बहाल है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया ट्रैक आया है। हम सब इसमें अभी आगे और भी काम करने जा रहे हैं। आप एक चैम्बर काउंसिल बना करके हम लोग काम करेंगे कि व्यापारी किसानों को बरगला न सके और किसान किसी भी प्रकार के निःशुल्क परामर्श हम लोगों से ले सकें। ऐसी तमाम व्यवस्थाओं का हम सब लोगों को आगे आके काम करना चाहिए। अपने अपने क्षेत्रों में किसानों से संपर्क करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ऐसे लगातार कृषि बिल पे हम लोग चर्चा करेंगे छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से। आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी इसको ठीक से समझें और छोटी छोटी चर्चा बैठकों के माध्यम से हम लोग इस कृषि बिल पे चर्चा करें। क्यों? क्योंकि ये दशा और दिशा तय करने का बिल है। यह अन्नदाता को भाग्य विधाता बनाने का बिल है। यह अन्नदाता को उसकी जिस अधिकार वास्तविक है वो अधिकार दिलाने का बिल है। तो हम अपने अधिकार को स्वतंत्रता के साथ, स्वायत्तता के साथ आप
पाने के अधिकारी हैं और आज इस सरकार में हम पा भी रहे हैं। इसी के साथ मैं आगे और भी आपसे चर्चा करूंगा। आगे की बात में हम लोग कृषि बजट पे आगे और चर्चा करेंगे। आपको भी आमंत्रित करता हूं पुनः कि आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको ठीक से पढ़ें, समझें और किसानों को बताएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।